तो एक इम्पॉर्टेंट फैसला फाइनली ऑफिशियली आते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो टेट की डेडलाइन है, यानी सी टेट और टेट, जो लोग ऑलरेडी टीचर्स हैं, तो उन टीचर्स को और एक्स्ट्रा समय दिया जाए। जो अंजुमन करके जो है एक ट्रस्ट है यूपी का, जिन्होंने पेटिशन डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो एक्सेप्ट हो गई और उस तरह से मतलब उस पर कहा गया है कि ये लास्ट है, कि हम एक और साल का एक्सटेंशन दे रहे हैं कि जो लोग नौकरी बचाने के लिए सी टेट या टेट पास करना है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का समय दिया था, कि उसको 3 कर देंगे। यानी 31 अगस्त 2027 तक फाइनल डेडलाइन थी, अब वो बढ़ करके 31 अगस्त 2028 तक हो गई है। तो जिसको भी अपनी नौकरी बचानी है, यानी सरकारी नौकरी, या आपको ऑलरेडी अगर आप जॉब में हैं, स्पेशली सरकारी नौकरी वालों के लिए है ये जो मेन इसमें स्ट्रेस है, तो वो आपकी नौकरी बचाने के लिए आपको टेट करना था, अगर 4 साल से ज़्यादा बचा हुआ है तो उस केस में। तो अभी 28 तक का रिलीफ है। उसमें ये भी कहा गया है कि टाइमली जो टेट एग्जाम्स हैं वो साल में 2 बार हों। ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी या कंसर्न अथॉरिटीज को भी एक तरह से कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। और एक और बात क्लियर की है कि अब आगे कोई भी इस तरह की पेटिशन एंटरटेन नहीं की जाएगी जो टाइम बढ़ाने को लेकर के हो। तो टाइम तो अब दोबारा नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये है अब उन लोगों के लिए रिलीफ है जो लोग जॉब में है, टीचर्स, के थोड़ी और तैयारी करके, चाहे वो यूपी टेट हो, यूपी टेट भी निकला हुआ है, सी टेट हो, अगर यूपी के टीचर्स हैं तो उनके लिए यूपी टेट भी कारगर है, सी टेट तो लगभग सभी जगह काम आ ही जाता है, तो सी टेट भी आया हुआ है, ऑलरेडी फॉर्म्स आपके चल रहे हैं। तो अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर को देख लेते हैं, तो टेट और सी टेट को इतना बड़ा एग्जाम नहीं है जिसको लेकर के आप लोग बहुत परेशान हो। ऑफकोर्स पढ़ना पड़ेगा, और जो लोग, क्योंकि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत साल से वो पेडागोजी आपको याद नहीं रहती जो बीएड में आपने पढ़ी होती है, या फिर टच में नहीं रहती कई चीजें, तो वो वापस से आप पढ़ेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी।